नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। करो, बंद करो। भ्रष्ट व्यक्ति गद्दी छोड़ो। भ्रष्ट व्यक्ति गद्दी छोड़ो। भ्रष्ट राजनेता गद्दी छोड़ो। जिसमें बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के साथी भाग ले रहे हैं। इसमें मुख्य तौर से 1974 आंदोलन के जेपी सेनानी हैं। उनमें दो तरह के लोग हैं, एक भूमिगत जेपी सेनानी हैं, एक पेंशनधारी जेपी सेनानी हैं। और महाराष्ट्र के लोग भी आए हैं, झारखंड के लोग भी आए हैं, बिहार से हैं। और इसमें समाज के प्रबुद्ध साथी भी हैं, जैसे डॉक्टर अखिलेश जी हैं, साई हॉस्पिटल के डायरेक्टर, और भी ऐसे लोग हैं, इंजीनियर साहब हैं। तो आज के कन्वेंशन का मेरा मुख्य उद्देश्य है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन तीनों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनता को राहत दे, शिक्षा में सुधार करे। कॉलेज स्कूल में बहुत सारे घोषित पद खाली हैं, उसके बहाल में नीतीश कुमार को क्या दिक्कत है? रेलवे में करीब जो मालूम हुआ है 2.5 लाख पद खाली हैं घोषित। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम रेल को नया अपना रहे हैं, लेकिन जो पद घोषित है उसकी बहाली में क्या दिक्कत है? 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा। उसके बाद है व्यवस्था में परिवर्तन। 74 आंदोलन में जेपी ने दोनों बात कहा था। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और संसदीय पद्धति को बंद कर दिया, अखबार लिखने को बंद कर दिया, तो आंदोलन हुआ पहले डेमोक्रेसी बचाने के लिए, जनवाद बचाने के लिए, असेंबली पार्लियामेंट को बहाल करने के लिए, जो 77 में हुआ। और दूसरे जो व्यवस्था बदलने की बात था वो लड़ाई रुक गई। लेकिन हम जेपी सेनानी के लोग आज बिखरे हुए जरूर हैं देश में। आप भारत माँ का देश है, उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, पूर्वांचल में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय है, और पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है। ये जो भारत माँ की मानचित्र है, ये हर प्रदेश में 74 आंदोलन के साथी, इमरजेंसी के साथी हैं। बहुत सारे लोग 77 के बाद एमएलए बने, एमपी बने, यहाँ मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। 2016 में हम लोग राजगीर सम्मेलन के बाद पहली बार दिल्ली गए थे और 5 आदमी प्रधानमंत्री से मिले थे। उसमें उनसे मांग की थी कि आप पूरे देश के जेपी सेनानी आपातकालीन विरोधियों को सम्मानित करें, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें, और जो जयप्रकाश नारायण का अपना घर है, सिताब दियारा जन्म स्थान, उसको एक राष्ट्रीय म्यूजियम टाइप से बनाएं। तो ये उन्होंने 3 आदमी की कमेटी भी बनाई, जिसमें एमपी लोग थे, बिहार से आर.के. सिन्हा थे, राज्यसभा के मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, और 2 एमपी यूपी और कहीं से थे। 5 करोड़ रुपया भी दिया। पिछले बार हम लोग सिताब दियारा में 25 और 26 को बड़ी मीटिंग की थी, 10,000 जुटे थे लोग, और वहाँ भव्य ढंग से बन गया। लेकिन उनकी पुरानी तस्वीर भी है, वो खपरेल का घर जहाँ उनकी पत्नी रहती थी, जेपी जहाँ रहते थे, उसको भी रखा गया। लेकिन जो दूसरा मांग हम लोगों का था कि पूरे देश के जेपी सेनानियों को सम्मानित करो, उनके परिवार को नौकरी दो। आज 16 साल देखिए 23 हो गया, 7-8 साल बीत गए, लेकिन हर मीटिंग में नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि इमरजेंसी के नाम लेने से देह में दर्द होता है। लेकिन जो इमरजेंसी में विक्टिम लोग हैं, जिनके घर उजड़ गए, जिनके बाल बच्चे मारे गए, जिन बहनों के सुहाग उजड़ गए, जिनको जेल में यातना दिया गया,
डंडा भी नहीं दिया गया। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं नरेंद्र मोदी करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम 9 साल में ये किया वो किया, लेकिन जेपी सेनानी के लिए नरेंद्र मोदी जीरो प्राउड है। इसलिए ठीक हमारे ग्रामीण प्रवक्ता ने कहा, अध्यक्ष ने, कि हम लोग किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, इसलिए कि मेरे लिए नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करे हैं। दूसरी बात लीजिए, हम बिहार के लोग हैं, ये नीतीश कुमार मेरे मित्र जरूर हैं, लेकिन वह मित्र हैं आंदोलन के। 1974, 75, 76, 77 में मेरे साथ घूमते थे, विदेश में भी मेरे साथ थे, क्यूबा में, रसिया में, चाइना में, पाकिस्तान में। लेकिन अभी नीतीश कुमार के हम दोस्त नहीं हैं, हम तो उनकी 12-36 का रिश्ता है। आज उनके दोस्त हैं जो मुख्यमंत्री के कुर्सी को बचाएंगे। ये नीतीश कुमार की राजनीति है आज के तारीख में, देवदा बिहार की कुर्सी हमें मिले, इसलिए कभी वो ललटेन के साथ जाते हैं, लालू यादव से गलवैया मिला कुर्सी हासिल से, कभी वे नरेंद्र मोदी के साथ जाते हैं, गलवैया मिला और तब कुर्सी सूझी। जनता क्या होती है, जेपी सेनानी क्या होता है, महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, इस पर वे ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? इसलिए कोई जनता से दूर चले गए। वो ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं जो दलाल है, ठेकेदार है, क्रिमिनल है, तस्कर है। क्यों बालू माफिया आ गया है? क्यों शराब माफिया यहाँ है? इसलिए कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया, हम लोग संपूर्ण क्रांति मोर्चा की ओर से भी समर्थन किया, लेकिन शराब क्यों बिक रहे हैं? शराब पीने वाला को पकड़ते हैं, लेकिन शराब बेचने वाला को कहाँ पकड़ते हैं? शराब के लाइसेंस देते हैं, बालू माफिया को कहाँ पकड़ते हैं? इसलिए कि अन्य मार्ग में हम खुल के इस मंच से कहते हैं, उसमें इनके मंत्रिमंडल का, इनके विधायक का शेयर रहता है, इसलिए शराब बिक रहा है, इसलिए दारू बिक रहा है, इसलिए बालू बिक रहा है। गरीब लोग, आम तौर से गरीब लोग हैं। दूसरी बात है साथी कि हिंदुस्तान में जो कारखाना के मालिक हैं, बिरला हैं, टाटा हैं, डालमिया हैं, सोहिनका है, गोइनका है, मुफतलाल है, बजाज है, ये अपने उत्पादित वस्तुओं को मार्केट में दाम तय करके देता है, वह हिंदुस्तान का नागरिक है। हम जो किसान हैं, हम जो किसान के बाल बच्चे हैं, हम जो मजदूर के बच्चे हैं, 85% आबादी हिंदुस्तान में मेरा है, लेकिन हम जो गल्ला पैदा करते हैं, ईख, धान, गेहूँ, बाजरा, मक्का, इन चीज़ों का दाम हमें तय करने का अधिकार 75 साल के बाद नहीं मिला। ये 2 तरह की नागरिकता क्यों है? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ हो रहा है विकास? ये तो 10% का विकास हो रहा है, माल उनका बिक रहा है, मेरा माल तो चावल सस्ते रेट में बिकता है। इसलिए कि किसानों के यहाँ शादी ब्याह, मरनी हरनी हर काम के लिए होता है। वो गांव का बाजार उत्पादन के बाद जाते हैं, कहे महतो जी, शर्मा जी, सिंह जी, अभी ऐसे हवा चावल, ऐसे हवा बाजरा दे दो। मजबूरी में देना पड़ता है, बाल बच्चे को पढ़ाना है। बेरोजगारी कितनी यहाँ, क्यों नहीं बेरोजगारों को काम दिया जाता है? ये 1974 आंदोलन में 12 सूत्री मांग में यह प्रमुख मांग था कि बेरोजगारों को काम दो। भ्रष्टाचार जैसा आपने सुना, हर साथी बोल रहे हैं, वो ब्लॉक हो, अनुमंडल हो, जिला हो, एवं सचिवालय है आपके बगल में, इतने भ्रष्ट कंठ में डूबे हुए हैं नीतीश कुमार की सरकार कि एक भी काम कोई पैसे दे के आगे बढ़ता है। अगर पैसा आप नहीं दें, कितनों ईमानदार आदमी आप रहें, आपका कोई काम आगे नहीं बढ़ा हो, बिजली का कलेक्शन लेना हो या कोई चीज लेना हो। और यहाँ से दिल्ली तक के नरेंद्र मोदी का जो सचिवालय है दिल्ली में, वह भी अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो भ्रष्टाचार, आज मोदी रात ही बोल रहे थे कि आज 9 अगस्त को कल भ्रष्टाचार को देश से भगाओ। हम कहते हैं भ्रष्टाचार को भी भगाओ और भ्रष्ट लोगों को भी भगाओ। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, न नरेंद्र मोदी की जरूरत है देश में, न नीतीश कुमार की जरूरत है। अब दूसरे लोग सत्ता चलाएंगे। 17 साल आप सत्ता में है, क्या किया जनता के लिए? आप क्या किया? जो 75% गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग, आप 25% के लिए किए, वो 10% के लिए क्या? भाई, यही सब बातों के लिए आज विचार गोष्ठी है। पानी पड़ गया, हम लोग का मीटिंग थोड़ा फीका पड़ गया, लेकिन हम लोग देखिए इतने लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं कि चतरा से आए हैं, धनबाद से आए हैं, ये महाराष्ट्र से आए हैं, पाटिल साहब या दूसरे इनके साथी। तो हम लोग लड़ने भिड़ने वाले आदमी हैं, हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे और व्यवस्था बदलने के भगत सिंह थे,
भगत सिंह को हम लोग मानते हैं नेता। भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए मर गए। मात्र दुनिया में इतना कम उम्र में कोई फांसी पर नहीं चढ़ा था। भगत सिंह का उम्र उस समय मात्र 23 साल था और वो फांसी के तख्ते घूम लिए। क्या करने के लिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो साथी यही सब बात है। आप प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, मैं संपूर्ण क्रांति मोर्चा की ओर से आपका भी अभिनंदन करता हूँ। इन बातों का जनता भी देते हैं। जय हिंद, नमस्ते। संपूर्ण क्रांति मोर्चा इस बार जो चुनाव में खड़े भी होंगे। संपूर्ण क्रांति मोर्चा 2000 चुनाव में हस्तक्षेप करेगा। अब इतने हम कह सकते हैं। उम्मीदवारी होगी कि नहीं होगी, हमारी कमेटी है, कोर कमेटी 25 आदमी की हम बैठ के तय करेंगे। लेकिन हम लोग चुनाव बहिष्कार में नहीं जाएंगे। चुनाव बहिष्कार में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पुनः हम पर नक्सल का आरोप लगेगा। हम पर पहले भी नक्सल का आरोप था, हम पर विदेशी लोगों के साथ साठ-गांठ का आरोप था। इसलिए हम लोग चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन उम्मीदवार देंगे कि नहीं ये बाद में निर्णय होगा। अभी चुनाव में दे रहा है। और संपूर्ण क्रांति मोर्चा अगस्त में दिल्ली जाएगा। इनके लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। ये आगे जाके एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, जनता का नेतृत्व करेगी। मुस्कुराते रहो, दुश्मन भी गले लगाते रहो, गड़बड़ करे तो सेंटिंग भजाते रहो, जनता के लिए आगे बढ़कर लड़के दिखाते रहो। इसलिए जनता का वो आगे बढ़ाएंगे। खासकर जिस मंच पर मैं आया हूँ, जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन संपूर्ण क्रांति मोर्चा, इस मंच की ओर से मैं कहना चाहता हूँ, ये 74 आंदोलन में जो हमारे अंडरग्राउंड साथी थे, उनको सरकार सम्मान साथ मौका दे। ये देखिए कितना ही मौका दे, इसके लिए मैं नहीं कहूँगा कितना ही दे, सम्मान साथ को भी मौका दे। और वैसे देवी सरानी का वो पूरा कम से कम बिहार में कम से वैसे देश से भारत में देश से टिकट उसको फ्री कर। इस आवाज के लिए आप सब एकजुट हो। खासकर इस आंदोलन के भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बताई, सब पार्टी बनाई यही कहेगा भ्रष्टाचार दूर करो, कहेगा दूर हो जाएगा मजबूर, हमारा लेगा तो हो जाएगा दूर। सब एक भी हमको कोई सुने, कोई पार्टी नेता कहा भ्रष्टाचार करो, करता वही आगे कर देगा, बंद कहेगा बस भ्रष्टाचार बंद करो। जैसे मैंने कॉमेंट नहीं करता हर मंच पर, मैं कहा ना आज के कुछ नेता है नादान, हम माल दाल खाने में रहते परेशान, 1 महीना करेंगे बना, क्या करेगा घंटा दिखाना का, अब फिर एक हमारे गलती हो गया, ये हो गया, वो गया, झुक जाएंगे। तो मेरा कहना है हर आदमी भ्रष्टाचार विरोध करते, शिक्षा विरोध करते। अब ये आपको उदाहरण देते कि पाठक हुआ है शिक्षा, जिस स्कूल में 1200 बच्चा, 4 को मास्टर है, बच्चा हमको गाँव में कोई याद था कि छोटा दे गाँव गहरी होता था, उसमें माँ की गहरी ले जाता था, जो खेत होता कुछ पैदा रहता। अभी बच्चा गहरी रखते हैं, मास्टर पढ़ाएंगे क्या 1200 बच्चा 1000 मास्टर क्या पढ़ाएंगे, रोक भी सकते हैं, उसके लिए नहीं होगा। मास्टर आधा देता से न्याय लड़ता निरंकुश पुष्पा से, अंधेरे में भी चुनौती है, किरण अंतिम यश होती है, दीप निष्ठा कार्य निष्कम, वज्र फूटे या उठे भूकंप, यह बराबर का नहीं है। हम निहत्थे और शत्रु हैं सनद, हर तरह के शस्त्रों से है सनद और पशु पर हो उठा विलन, किंतु फिर भी जूझने का प्रण, पुनः अंगद ने उठाया चरण, परंतु प्राण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार, दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। हम आंदोलनकारियों को कहीं 5,000, कहीं 15,000, कहीं 10,000, कहीं 2,000, कहीं 30,000, इस तरह की सम्मान पेंशन की राशि नहीं चलेगी। पूरे देश में कम से कम पेंशनधारियों को 30,000 महीने देना पड़ेगा। सभी आंदोलनकारियों को सम्मान देना पड़ेगा, उनके बाल बच्चों को नौकरी देना पड़ेगा, उनके पत्नी परिवार को इलाज का खर्च
18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक की अवधि में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा चलाए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के दौरान देश में कुशासन की सत्ता को उखाड़कर भारत की जनता ने 7 समुंदर पार फेंक दिया था, लेकिन उनका फन धीरे धीरे फैलता गया और आज जो है सत्ता तो परिवर्तन हो गया किंतु व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए राष्ट्रीय संपूर्ण क्रांति मोर्चा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई प्रारंभ कर दिया है और अब इसको तेज गति देने का काम हो रहा है और साथ ही हमारा एकजुट हो रहा है। अगर व्यवस्था परिवर्तन में सरकार पहल नहीं करेगी तो उनकी सरकार को हम उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी पार करा दें। और आज का मुख्य जो विषय है आपके सामने है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। 74 आंदोलन के समय जो छात्रों ने जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन शुरू किए थे वह आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन में बदला, जिसे जयप्रकाश बाबू ने उसका नेतृत्व किया और आंदोलन में अपनी भूमिका अदा किया और शासन सत्ता का परिवर्तन हुआ। इमरजेंसी जो लगी उसमें बहुत सारे अत्याचार हुए। आज वो सरकार बदलने के बाद भी जो व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, जो मुद्दे थे उस वक्त बरकरार, वो आज तक समाप्त नहीं हुआ। इसलिए यह संपूर्ण क्रांति मोर्चा ने अपना बनाती है। आज महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई पर काबू नहीं है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रहा है, शिक्षा में तमाम लोगों को पढ़ाने की क्षमता से बाहर होती चली, जो अस्पताल जो खुल रहे हैं आप देखेंगे निजी अस्पताल निजीकरण धीरे धीरे किया जा रहा है। आप देखेंगे जो आम तौर पर जो आम जिंदगी जो है बिजली की कितनी बढ़ोतरी होती जा रही है। इन तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दे को मैं संपूर्ण क्रांति मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश मेहता। दरअसल आज 9 अगस्त है, क्रांति दिवस है और इस क्रांति दिवस पर हमारा फैसला हुआ है कि 1974 की जिस आंदोलन की शुरुआत हमने व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया था, वो आंदोलन आज फलित नहीं हो रहा है। दरअसल उसके बदले सरकार तो बदल गई, व्यवस्था नहीं बदला। आज इस कन्वेंशन यह फैसला करने जा रही है कि आगे से फिर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम शुरू करें। मूल हमारा कन्वेंशन का ही फैसला है। 9 अगस्त के कार्यक्रम में मैं संत कुमार पांडे झारखंड से सम्मिलित हुआ हूँ और मांग करता हूँ कि पूरे देश में आंदोलनकारियों को 30,000 पेंशन दिया जाए, उनके परिवार के आश्रित को एक नौकरी दिया जाए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए 5 लाख स्वास्थ्य बीमा दिया जाए एवं सरकारी बस में सभी सुविधा दिया जाए ताकि आंदोलनकारियों का मान सम्मान बढ़े एवं आंदोलन सफल रहे। शब्दों के साथ अपनी मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय संपूर्ण क्रांति मोर्चा जिंदाबाद। सभी हार्दिक साथियों को हार्दिक अभिनंदन के साथ हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नालंदा जिला सचिव महेश प्रसाद। भूमिगत रहकर नीतीश के साथ रहकर हमने बहुत भटके और आज जब नीतीश कुमार को सत्ता में आ गए तो हमें भूमिगत को सम्मानित नहीं कर रहे हैं। सभी भूमिगत को पेंशन देना होगा, पेंशन देना होगा, सभी भूमिगत को सम्मानित पेंशन देना होगा। जेपी सेनानी हमारे के यहाँ चिट्ठी गया बिहार सरकार से चेतन प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ परशुराम ठाकुर के पास। वो लिखा कि भूमिगत जेपी सेनानियों को प्रशासनिक समिति द्वारा जिले में गठित प्रशासनिक समिति द्वारा अनुशंसा के आधार पर सभी भूमिगत जेपी सेनानियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देने की जो बात थी वो दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखा जिलाधिकारी से आया कि हमारे पास कोई संचिका भी नहीं पहुंचा है। इसलिए ये दोहरी नीति भूमिगत जेपी सेनानियों को अच्छा नहीं लगता है। आखिर ऐसा क्यों? इस तरह से ये झूठी अफवाह फैला करके और बरगलाया जो जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग एकजुट हैं।